Dhaka, are you ready to bounce and make some noise? They don't want to make some noise, but भाई रमीज राजा का खेल हो गया। मतलब ये पाकिस्तानी स्पीकिंग इन इंग्लिश इन बांग्लादेश। बताओ यार, और बांग्लादेश में जाके रमीज भाई आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इंग्लिश बोल दूं? रमीज भाई बड़ी तमीज के साथ बात कर रहे थे, पूरी कमीज उतर गई उनकी। लेकिन भाई मतलब कुछ भी कहो, एक पाकिस्तान जो अपनी बेइज्जती कराने में सबसे आगे है, अव्वल दर्जे में, बूज बम्स। ठीक है ना, आप उनकी बेइज्जती देखेंगे आपके बूज बम्स खड़े हो जाएंगे। हाँ भाई, पूरी बॉडी में। और दूसरी तरफ है कंगलादेश। कंगलादेश के मसले नहीं खत्म हो रहे। कंगलादेश कह रहा है हम इंडिया मैच खेलने नहीं आएंगे। इंडिया ने कह दिया कि तो ठीक है स्कॉटलैंड तैयार हो। स्कॉटलैंड कह रहा है सबसे सुंदर दिखने वाले लोग कहाँ हैं? इन गंदगी छाप को हटाकर सड़क से, इनको सड़क वालों को हटाकर स्टार वालों को लेकर स्टार्स लेके आओ। स्टार्स क्या हो गया? अच्छा नहीं खेलते तो क्या हुआ? सुंदर तो दिखते हैं, सुंदर तो दिखते हैं, कम से कम फीड तो अच्छी लगेगी। अच्छा तो ये भी नहीं खेलते। ये कौन सा अच्छा खेल रहे हैं? लेकिन भाई इस टाइम पर पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मजे बांध रखे। टीम इंडिया की हार का दुख अगर कुछ कम कर सकता है तो ये कंगलादेश और पाकिस्तानियों का ही ये हरकतें कर सकती है। यस यस यस। लेकिन आपने उनका नाम सुना है? किनका? सर डॉट ब्रेडमैन। सर डॉन है वो। अरे मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। डॉट ही सर डॉट ब्रेडमैन। डॉट भाई बिग बैश लीग में बूज बम्स उठाने के बाद, ठीक है, लोगों के मोमोज निकालने के बाद अब सर डॉट ब्रेडमैन की और जो बेइज्जती, आप ये सोचो ये बिग बैश ना हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने क्या क्या बेइज्जती मारनी शुरू करी है इनकी। ये इनको सोच के बुलाया था, कह रहे इनके प्रीमियम कौन होते हैं? प्रीमियम खिलाड़ी बोलते हैं। इन 4 प्रीमियम खिलाड़ी लेके आओ। हाँ, पहले तो सबसे ज्यादा बेइज्जती तो हुई शाहीन लंगड़े अफरीदी, लंगड़ू की। भाई लंगड़ू को पहले ही मैच में लंगड़ू बीमार मार रहा था, उसे कहा कि तू तो चल निकल, तू साइड हो साले, पहले बॉल सीधी डालने शुरू कर, तू टप्पे पे डालते हैं बॉल। और सच्चाई है जब वो टप्पे पे डाल रहा था तो लगभग 50 खाने को तैयार था वो। भाई 45 एक रन तो पड़ गए थे उसके 3 ओवरों में ही। तो भाई सबसे ज्यादा बेइज्जती उसकी हुई। उसने तो अपनी टांग, नकली टांग का उसने बहाना बनाया, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का, और भागा तेज फिर पाकिस्तान की तरफ, और फिर तेज भग लिया। उसके बाद फिर हुई मोहम्मद मौलाना रिजवान की बेइज्जती। मतलब यार मौलाना साहब बैठकर मतलब हद ही कर रहे हो। जैसे ही वो बैठे वहां पर, लोगों को लगे पता नहीं है क्या करने वाला है पिच पर। कह रहा यार ये आज कुछ याद सीधा मार करेगा। ये आज कुछ पढ़कर ही जाएगा कुछ। लेकिन भाई ये जो रिजवान के साथ किया, रिजवान को तो यार रिटायर्ड आउट कर दिया। रिटायर्ड आउट क्या? अरे यार 25 बॉलों में 25 रन मार के खेलेगा तो रिटायर्ड आउट ही करेंगे उसको। पर मजे की बात, उस आदमी ने उसको रिटायर्ड आउट किया जो खुद 1 रन बनाकर आउट हुआ। अगली बार उनका कैप्टन उसने कहा पहले इधर आ। उसने कहा हाँ रिजवान बोला हाँ 12 चल। तो बोला है, उसने कहा 12 हो गया भाई तेरा, हो गया तू, वो हो गया बस। गली क्रिकेट में होता है ना, इससे ज्यादा गली क्रिकेट तक में बंदा जलील हो जाता है कि यार मतलब उसमें तो कोई देख भी नहीं रहा, उसमें भी बेइज्जती महसूस होती है। यार मुझे इन्होंने कहा कि तू रहने दे भाई। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान के, आप वो देखिए क्या कहते हैं इन्हें, आर्म्ड फोर्सेस, बूज बम्स। ठीक है, आप मतलब इस बेइज्जती का, आप 1 मीटर अगर बेइज्जती का मीटर हो तो वो रेखा गुप्ता जी का AQI के मीटर को काफी पीछे छोड़ देगा। मतलब आप ये सोचिए कि उनका जो बेइज्जती का जो मीटर है भाई वो नीचे नहीं जा रहा वो। ये आपको अब आप ये सोचिए कि बाबर आजम के साथ क्या किया गया। भाई स्टीव स्मिथ ने उसको लास्ट बॉल पर सिंगल नहीं लिया, मना कर दिया। वो सीधा सिंगल था और वो भाग गया। अब बाबर आधी पिच पे आया, कह रहे जा तो 105 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा तू। तुझे वो जब सर्ज लेगा वो BBL में, तो उसके लिए वो तेरे को स्ट्राइक दे दे। हाँ भाई। और मतलब आप ये सोचो कि ये पाकिस्तानी और ये जो बाबर आजम के जो ये फैंस हैं, ये कैसे कितने चोमू हो सकते हैं, उस बात पर भी बुरा मान रहे हैं कि भाई गलत किया उन्होंने। क्या गलत किया? वो भी तब जब स्टीव स्मिथ ने अगले ओवर में 4 छक्के 1 चौका मार दिया और भाई वो मैच जितवाया। वन ऑफ द बेस्ट पारी ऑफ BBL खेली, और उस मैच में खेली जहां पे भाई ये डू और डाई मैच था सिडनी सिक्सर्स का। तो भाई वो उनके लिए डू और डाई था ना, पाकिस्तान के लिए तो डू एंड डाई डू एंड डाई। ये तो फटते हैं ना ये तो भाईजान ये बम लगा के फटना इनकी आदत है। अच्छा तो इनको आज तक समझ ही नहीं आया। स्टीव स्मिथ ने बोला होगा गाइस दिस इज डू और डाई, तो उसने कहा फिर तो मेरी जरूरत आ गई।
मुझे ही या अल्लाह, मुझे आज ही मेरी जरूरत पड़ेगी मेरी टीम को। पाकिस्तानी होने का इसी दिन तो वो होगा, या अल्लाह फटना पड़ेगा आज तो। आज इन्होंने जो सिक्सर की उपाधि दी है मुझे, हाँ, फिर उसमें स्टीव स्मिथ ने कहा तू मत आ। बोले ये भी फटेगा क्या? अब ये भाईजान ये भी हमारे जैसे ही होते हैं क्या? उसने भाई रन मार दिए, उन्होंने फाड़ दिया बाबर टीम आजम को। की फट गई। बोले मतलब दूसरी वाली आगे से नहीं पीछे से। अब बाबर आजम कह रहा है इतने भी रन हो सकते हैं एक ओवर में मारने के लिए, तो हमने देखा नहीं। 30 रन मार इतने दिए रन तो सिर्फ हारिस रऊफ पड़वाता है, पड़ते थोड़ी है इतने जी। तो उनको तो जो फट गई उनकी। और फिर उसके बाद अगले ही ओवर में जब बाबर आजम की बारी आई पहली बॉल पर आउट, फिर बाबर आजम सोच वो जो एटीट्यूड इतना रोप को। बाउंड्री लाइन रोप को मारता हुआ जा रहा है। अबे इतना तेज बल्ला तूने बॉल पर घुमा लिया होता बाबरी तो क्या से क्या बात होती। जिम्बाबर बॉब्जी 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 का तेल निकाल दिया भाई वहां पे सिडनी सिक्सरों ने भी। तो भाई पर ये मतलब आप ये सोचिए कि अगर आपको लगता है कि ये बेइज्जती है, हाँ। ये बेइज्जती का आपको क्या लगता है ये बेइज्जती इतनी है? नहीं, इस बेइज्जती के बाद जो वहां का जो एल का एक्सपर्ट है, हाँ क्या नाम है उसका, जो तनवीर तनवीर 4 मैच आज तो मैं उन लोगों से बात नहीं करता जिन्हें मैच ही 2 खेले हैं। आपको कहानी पता है नहीं, एक बार गौतम गंभीर एक टीवी डिबेट में उनसे भिड़ गए। उन्होंने कहा मैं उससे बात नहीं करता जिसने मैच ही 2 खेले हैं। अब तनवीर ने खेले 4 मैच। अब तनवीर ना तो ये कह सके कि मैंने 2 नहीं मैंने 4 खेले हैं, उसमें भी बेइज्जती। तो तनवीर इस बात पर गुस्सा हो गया, नाराज हो गया कि ये क्या बात हुई? घूट पी गया है। कह रहा ये क्या बात हुई, इंटरनेशनल क्रिकेटर तुम भी हो, इंटरनेशनल क्रिकेटर मैं भी हूँ। तो मतलब इस बात पर तनवीर को आज तक बुरा लग रहा है। हाँ भाई, पर देखो तनवीर ने चिड़ा बैठा है लेकिन बाबर की तारीफें की। मतलब भाई बाबर की तारीफ, बाबर का पूरा अंदर तक। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जो मैं बाबर का ले रखा है अंदर। भाई हलक तक चल साथ मेरे। हल्का सा मुंह खोलता तो दिख जाता है पीछे से गले में। तनवीर भाई तो अब तनवीर भाई क्या कह रहे हैं? तनवीर भाई कह रहे हैं अब आपने बाबर को जगा दिया है, अब आपने ये कर दिया है, अब बाबर अब बाबर की 100 आने देते। हाँ तो फिर अब बाबर फिर वो अगला वो ऐसा खिलाड़ी बन जाता कि पता नहीं वो क्या कर किसी देता। को पता। तो अब आप बाबर का गुस्सा देखिए, अब फट चुका है बाबर। बाबर अगले मैच में 7 बॉल पे 1 रन बनाकर पड़ गया। यार ये कैसा देश है, ये कैसे देश के कैसे प्रीमियम खिलाड़ी है भाई। क्या हो रहा है भाई, ये क्या इनको इसीलिए बुलाया बस पाकिस्तानियों को, एंटरटेनमेंट पूरा होना चाहिए। हाँ कह रहे यार अपने इंग्लिश यहाँ पे प्लेयर पूरे नहीं हो रहे थे। मुझे तो ऑस्ट्रेलिया समझ वाले में आ गया, मुझे समझ में आ गया। ऑस्ट्रेलिया में एक मीटिंग हुई, बोले ऐसा क्या करें हम कि हमारा जो क्रिकेट है वो इंडिया में भी उसके बारे में बात हो। बिग बैश की भाई जब आईपीएल होता है तो उसकी बात सारे देशों में होती है। बिल्कुल। तो बिग बैश वालों ने इस बार सोचा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इंडिया में भी बिग बैश के बारे में बात स्ट्रेटेजी है ये। तो भाई एक आदमी ने कहा कि हम भी इम्पैक्ट प्लेयर ले आते हैं, एक आदमी ने कहा एक काम करते हैं जेशा की मूर्ति बनवा देते हैं। एक आदमी ने वो तो थोड़ा थोड़ा बात होगा, बड़ा बात कैसे होगा। बोलो एक आदमी ने दिया भाईजान एक काम करें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ले आएंगे, पाकिस्तान के सारे प्रीमियम खिलाड़ियों को ले आएंगे। प्रीमियम खिलाड़ी। बोले आपको लगता है कि इंडिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देखने के लिए लोग बिग बैश देखेंगे? बोले नहीं, मैच कोई नहीं देखेगा। आपने कहा बात चाहिए, आपने ये नहीं कहा मैच चलने चाहिए। आपने ये नहीं कहा कि वो मैच कितने लोग देखेंगे, नहीं बात होनी चाहिए। आप इन जोकरों को बुलाओ, ये जो अपनी बेइज्जती कराएंगे आप देखिए पूरा इंडिया हंसे। हाँ कह रहे आपको खुद भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना, ये जोकर खुद मरवाएंगे अपनी। तो भाई ये तो इनकी कहानी चल रही है। हाँ। उधर दूसरी तरफ जो इनका दूसरा छोटा पड़ोसी भाई है बांग्लादेश, उसके भी बेइज्जती की दास्तानें खत्म नहीं हो रही। अरे यार वहां पर भाई बधाई हो उनको कि बिग बैश लीग तो चल ही रहा है। हाँ। बिलो पॉवर्टी लीग बांग्लादेश क्या प्राइवेट लीग बांग्लादेश पॉवर्टी लीग, बांग्लादेश पॉवर्टी लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, वो भी प्रीमियम है। वो भी प्रीमियम है। मैं यार प्रीमियम नहीं है यार, उनके लिए प्रीमियम ही हो गया 2% का लीग। बांग्लादेश प्रीमियर लीग भाई वो दोबारा से चालू हो गई, तो बांग्लादेश चालू हो गई। हाँ चालू ही चालू क्वालिटी। अच्छा चालू क्वालिटी, चालू मतलब चल नहीं रही है, चालू क्वालिटी की। तो बात मान गए क्या उनकी बीसीबी वाले? हाँ उनकी बात मान गए। तो भाई जो कहानी है वो यही है कि बांग्लादेश ने ये जो पूरा भांग भरोसा किया था
रेंटी रोना। ये जो रेंटी रोना मचाया बीसीसीआई के खिलाफ वो ये था कि मुस्तफिजुर की बेइज्जती हो गई। हाँ, मुस्तफिजुर की बेइज्जती इज इक्वल टू बांग्लादेश की बेइज्जती। ठीक ठीक। इस बारे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि बांग्लादेश की टीम इंडिया की धरती पर कदम नहीं रखेगी वर्ल्ड कप के लिए। हाँ, क्योंकि हमारे मैचेस बाहर कराइए क्योंकि आपने मुस्तफिजुर की बेइज्जती करी, हाँ, विच इज इक्विवेलेंट टू बांग्लादेश की बेइज्जती। हाँ, तो उन्होंने रीजन दिया हाँ। कि हमारा सिक्योरिटी का बहुत कंसर्न है। हाँ। तो सिक्योरिटी, साले सिक्योरिटी गार्ड लोगों गंदे। लेकिन आपकी ये बात तो है, ये जो आप जिस तरीके की आवाजें निकालते हो इस पर फैंस बहुत सारे यार बन रहे हैं बड़े, यार। हाँ, मैंने मतलब मैं comment थोड़ा देखा। सा वो दोबारा से आऊंगा लेकिन कुछ कमेंट यहाँ पर प्लग कर दूं, नहीं तो कुछ लोग 10-15 मिनट के बाद चले जाते हैं ना। ये हमारा जो एवरेज रिटेंशन है वो 10-12 मिनट का हो रखा है ना जी। तो भाई कुछ लोगों ने, जब आप नहीं थे, मैंने इस मुद्दे पर वीडियो बनाई क्योंकि आप बांग्लादेश पे, क्योंकि आपका तो काम ही वो हो गया ना, आपको तो मतलब लोगों ने लेकिन कहा है, हाँ, लोगों ने कहा हर्षित राणा अच्छा परफॉर्म करने लगा तो भाव आ गया है, उसको वीडियो में आना बंद कर दिया। ये आई शो स्पीड एक्सटेंड, आई शो स्पीड नहीं आई शो स्पीड एक्सटेंड, अच्छा, उनका भी एक्सटेंडेड वर्जन, ऊपर वर्जन, ओह, उन्होंने ये कमेंट किया तो भाव आ गया आपके में। हाँ भाई, अपना कितना, तू भी 3 टकेगा? हम भी 3 टका का हो रखा है। मैंने सोच 21 मिनट की वीडियो अकेले करी जी। राजकुमार भाई ने कहा है यार दोनों आया करो या फिर मत ही आया करो। मतलब मेरी भैंस की आंख, मेरी मेहनत, मेरा ऑफिस में आना, ये आदमी नहीं आया तो और मैंने एक दिन वीडियो करी भी नहीं। हाँ, आप ये सोचिए, आप 2 दिन के लिए गायब थे, छुट्टी आपकी काउंट होंगी 4, सैटरडे संडे तो आप आते ही नहीं हो। हाँ। आपने जो एक दिन नहीं आए तो मैंने, और उससे पहले वाले दिन सेकंड ओडीआई हुआ था उसमें इंडिया हारी थी। हाँ। तो मेरा मूड वैसे ही खराब था, तुम वैसे ही नहीं थे। मैंने कहा कि यार चलो छोड़ता हूँ, तुमने फ्राइडे की भी छुट्टी मार ली। हाँ। क्योंकि मेरे तो ये हो गया वो हो गया, भाईजान मैं आ नहीं पाऊंगा। भाईजान मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना 50 कैसे मारता। तो उसके बाद मैंने खुद वीडियो किया। हाँ। इतनी मेहनत करके 21 मिनट तक मैंने मोनोलॉग दिया। हाँ। बांग्लादेश राजकुमार कह रहे यार दोनों आया करो या मत ही आया करो। राजकुमार भाई वी वांट, लव यू भाई। प्रद्युम्न माने कह रहे हैं वी वांट प्रशांत दी हर्षित राणा। अरे थैंक यू, लव यू यार, लव यू। एस पॉल, वैसे मैं पढ़ रहा था स्पा उल ज्यादा स्पा जाने लगा ना मैं। आपके दिमाग में वही चल रहा है, जो बंदा वही देखता है जो देखना चाहता है। एस पॉल 2001 कह रहे हैं विदाउट प्रशांत इट्स लाइक चाय बिना बिस्किट। ओए होए, चाय बिना बिस्किट के, चाय बिना बिस्किट। वाह वाह, मतलब आप ये सोच रहे हो, वो कह रहे हैं कि चाय तो चल रही है। हाँ। पर वो जो बिस्किट का जो मजा है होता है वो नहीं हो रहा। वाह जी वाह। अखंड भारत 8653 का कमेंट था, भाई ये हर्षित राणा कंसिस्टेंट नहीं है, इसको भी रोस्ट कर दो, बार बार गायब हो जाता है। करा आपने यार तो 2 बारी वीडियो में, मैं देखी वो वीडियो आपने देखी। हाँ। तो मतलब आपको रोस्ट करना, आप 1 दिन की छुट्टी लेकर गए हो, 4 दिन की छुट्टी लेकर, सैटरडे संडे आप आए, बड़ा मुझे ये बताओ, ये ज्यादा नहीं हो रही आपकी छुट्टियां? ये बताओ कहाँ ज्यादा हो रही है यार? ये तो आप हर बार यू कंधे उचका के लोगों के सामने है ये बात। आप लोग बताओ यार, मेरी ज्यादा छुट्टी हो रही है या फिर हम दोनों की ज्यादा छुट्टी हो रही है? मैं तो इसलिए आता नहीं हूँ, नहीं तो राजकुमार भाई कहेंगे तुम दोनों मत आया करो, मत ही आया करो, अगर आया करो तो साथ में आया करो। भाई मैं एक दिन दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में गया, दिल्ली में सोशल नाम का एक रेस्टोरेंट है, हौस खास में, अगर वो भैया तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो भैया आई लव यू। वो भैया ने मेरे को देखा, बोले कि अरे सर मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि आप हो, और वो बड़ी बड़ी प्यार से उन्होंने बात करी। फिर बोले वो कहाँ है? मेरे बाकी 2 दोस्त, एक कनाडा से आया है, एक दिल्ली से आया है, उन दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। उन्होंने कहा वो कहाँ है? बोले कि जेब में थोड़ी बैठा हुआ होगा भाई वो। उसने ये भी कहा कि रोहिणी से आते हैं वो भी रोहिणी बॉय होंगे। लव यू यार, लव यू भैया, हो सकते हैं। पर एक कमेंट और ले रहा हूँ जो ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए है, लेकिन डॉक्टर सुरेश सोनी का है। अरे वाह। उन्होंने कहा मेरे पुत्रों, वाह, तुम मेरे कमेंट का रिप्लाई कभी नहीं देते, क्या बात है? अरे सॉरी सर। आई एम डॉक्टर सुरेश सोनी फ्रॉम लोहारू हरियाणा वाला। मेरे पुत्रों, मैं आपका बहुत बड़ा फैन बन गया हूं। वाह सर वाह। तो डॉक्टर सुरेश जी थैंक यू सो मच। आपके जो कमेंट्स हैं वो लगातार हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपके कमेंट्स नहीं पढ़ते। हाँ सर, वो रिप्लाई देने में कभी-कभार थोड़ा इधर उधर हो जाता है। डॉक्टर साहब आदमी आ नहीं रहा ऑफिस, ये रिप्लाई क्या करेगा? हमने रिप्लाई करने के लिए एक लड़की को हायर कर रखा है सर। लड़की को? लड़कियां, हम बताएं आप कौन सी लड़की को हायर कर रखा है आपने? कहानी बना ही रहे हैं तो थोड़ी सी मुझे पहले तो बता दीजिए ताकि मैं भी आपकी तरह हैं कर सकूं। भाई एक सोशल मीडिया मैनेजर है, एन से उनका नाम शुरू होता है। हाँ
हाँ शर्मा है आगे। हाँ, उनको आपने हायर कर रखा है। उनको हायर कर रखा है कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। सर ये ना आदमी कोमा में है, इसको 2-3 साल पुरानी बातें याद आ रही है। बहरहाल जिन लोगों को ये वीडियो को कमेंट्स में कोई मतलब नहीं है, हाँ। दोबारा से टॉपिक पर आ सॉरी 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 तो तू है नहीं, लाड ले, अपना प्रमोशन करवा ले। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे थे बांग्लादेश की। हाँ क्या बात कर रहे थे? कुछ बंगाली बोल रहे थे। तू बंगाली बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि बांग्लादेश को ऐसा लगा कि मुस्तफिजुर रहमान की बेइज्जती हुई है, इसलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उनकी भी बेइज्जती हुई है। हाँ। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक आदमी ने बांग्लादेश के प्लेयर्स को, पहले तो एक प्लेयर को उसको इंडिया एजेंट कह दिया, जिसने ये कहा कि अबे दल्लो तुम तो इंटरिम गवर्नमेंट लेकर आए हो। हाँ, तुम तो हो भी नहीं पक्के, तुम खुद प्रोबेशन पे चल रहे हो अभी। तुम ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। हाँ। पर तुम हमारे एल लगवा दोगे भाई, तुम हमारी माँ का भरोसा करवा दोगे तुम, अगर इंडिया के साथ तुमने ज्यादा वो बदतमीजी करी तो उसने यही कहा भाई कि इंडिया से जब आप बात करो इस तरीके से बात नहीं होती। तमीम इकबाल नाम है उनका, अच्छे प्लेयर वो रह चुके हैं भाई। तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट बोल दिया पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक मौलाना साहब हैं एक, वो क्या कहते हैं फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन भी हैं। ओ नरजुल नहीं, उनका नाम नरजुल इस्लामी नाम है क्या उनका? नरजुली नाम है मेरे ख्याल से उनका। ये तो लोग बताएंगे, सब गंदी शक्ल का है। तो लोग बताएंगे, आप तो अक्सर नाम इधर उधर कर देते हो। मेरे को तो नाम है, आप नाम बताएं। मुझे उनके नाम में इस्लाम है, मुझे ये पता है। अब वो नाम में है, बढ़िया है, चलो ठीक है। थैंक यू भाई, इसको यहीं तक रहने देने के लिए ये जोक इससे आगे नहीं जाएगा, नहीं तो आपको संभालना मुश्किल हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कहना चाह रहा था वो ये कि उन्होंने पहले तो उस प्लेयर की बेइज्जती करी, ठीक है, फिर उसके बाद अपने सारे प्लेयर्स की बेइज्जती कर डाली। जब उनसे सवाल किया गया कि आपके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का तो बड़ा नुकसान होगा, उन्होंने कहा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को क्या नुकसान होगा, नुकसान तो इन प्लेयर्स का होगा। बोले अगर इन प्लेयर्स का नुकसान होगा तो आपको नहीं भरपाई करनी चाहिए। तो बोले कि इनकी भरपाई क्यों करेंगे, हम करोड़ों टके इनके ऊपर स्पेंड करते हैं, ये करते ही क्या है, रिटर्न कहाँ है? हर बार हार कर आ जाते हैं। अगली बार अगर ये खराब करेंगे तो ये क्या पैसे वापस देंगे, फिर तो इनको भी पैसे वापस करने चाहिए। अब जो ये इन्होंने बेइज्जती करी, बिल्कुल लॉजिक से बात किया है लॉजिक बिल्कुल लॉजिक से। तो भाई वो जो पूरी की पूरी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम थी, उसका यूनियन बना हुआ है, मजदूर यूनियन। मिल के लेबर, मिल में जाते हैं ये लोग यार, यूनियन बना हुआ है भाई, प्लेयर यूनियन, ठीक है, मजदूर यूनियन, जेब कतरा एसोसिएशन, जेब कतरा एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश। इसका भी एक्रोनियम जेबी बना, जेब कतरा एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश। जेब। तो इन्होंने पलटकर भाई बीसीबी के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। इन्होंने कहा हम बीपीएल नहीं खेलेगा, हम नहीं खेलेगा। और इन्होंने ये भी कहा कि हम बीपीएल नहीं खेलेगा, तब तक नहीं खेलेगा जब तक इस आदमी को नहीं हटाया जाता। तू साला मासर जोल, इसको हटाओ। तो आप सोच रहे हो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जिसको लगा कि मुस्तफिजुर रहमान की बेइज्जती की वजह से वो इंडिया के साथ नहीं खेलना चाहते, मुस्तफिजुर रहमान जिस टीम में है उस टीम के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया इस आदमी के खिलाफ कि तू हमारी बेइज्जती कर रहा है। तो अल्टीमेटली कौन किसकी बेइज्जती कर रहा है ये अभी तक पता नहीं चला। एक दूसरे की फाड़ रहा है बैठे बैठे। लेकिन अभी तक ये पता चला है कि आईसीसी ने फाइनल राउंड की बेइज्जती करते हुए ये कहा है कि 21 जनवरी, लाडले 21 जनवरी का टाइम भाई है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, एक हफ्ता तू और ले। हाँ, अभी हम लोग छुट्टी पे हैं। एक हफ्ते में 21 जनवरी तक भाई तू बता दियो कि तेरा क्या मूड बन रहा है। अगर तुझे इंडिया आना है तो तू आ, वरना तू अपनी भैंस चरा। ठीक है ना, इनके पास ने कहा तो उन्होंने वो उसको चराने को कहा है, ठीक है, पर मैं कहना नहीं चाहता, फैमिली ऑडियंस है, ठीक है जी। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये कहा गया है कि 21 तारीख तक तुम बता दो, नहीं तो स्कॉटलैंड तैयार है, स्कॉटलैंड को हम लाएंगे, कम से कम नहाए धोए लोग खेलेंगे, साफ सुथरे लोग रहेगा, थोड़ा साफ सुथरे लोग रहेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, स्क्रीन पर कम से कम ब्राइटनेस रहती है उस हिसाब से। तुम आए, तुम्हारे पीछे मक्खियां आ रही हैं उड़ती हुई, नहीं, किसी के बाल इधर से निकल रहे हैं, किसी के इधर से निकल रहे हैं, किसी के निकल ही नहीं रहे। तो मतलब ये वाली जो दिक्कतें हैं ये कम से कम ब्रॉडकास्ट में नहीं दिखाई देगी, ये ऐसा आईसीसी ने कहा। अब इस पर एक खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी दीने
पाकिस्तानी जो केकड़े हैं हाँ वो अब कुल बुला रहे हैं। मीडिया, पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल ने एक खबर ये चलाई है कि मोहसिन नकवी जी, दी आर्म्ड फोर्सेस वाले मोहसिन जोकर नकवी, गाय, जोकर गाय, हाँ वो जो मोहसिन नकवी हैं, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, उन्होंने भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात करी है और उन्होंने कहा है कि प्रेशर लगातार चलते रहना चाहिए। अब ये कौन से प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं ये पता नहीं चला। ये हगेंगे हक तो रही है या प्रेशर में क्या करेंगे? कह रहे आपकी ये वैसी डायरिया हो रखा है आपको यार, कहाँ प्रेशर लगाए जा रहे हो आप लोग भाई। लेकिन कहानी ये है कि जो वहां की मीडिया एक खबर ये चला रही है कि पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि अगर बांग्लादेशी भाइयों अगर आपको ये आईसीसी नहीं खिलाती वर्ल्ड कप तो हम भी वर्ल्ड कप में खेलने से मना कर देंगे। अब ये जो गीदड़ धमकी है ये कितनी बड़ी धमकी है? तो तू मना कर देगा है पाकिस्तानी? तू तो ये तो बच रहे हैं, ये तो बच रहे हैं। ये तो चारे कह रहे भाई आओ भाईजान इंडिया के साथ फिर मैच है, ये लोग फिर फाड़ेंगे। अब तो कपड़े ही नहीं बचे हमारे चिथड़े, तो अब करे क्या? इन्होंने कुछ एशिया कप में कुछ सीखा हो या नहीं सीखा हो, हाँ। एक चीज तो इन्होंने सीख ली है कि भाई बॉयकॉट करने में फायदा है। बॉयकॉट कह रहे कि बेइज्जती थोड़ी कम होगी, बेइज्जती थोड़ी कम होती है। आप अपनी आवाम को एक चूरन चटा सकते हो कि जी हमने तो अपनी प्राइड में नहीं खेला, ये तो हमारी जी हमारी वो हो गई, नहीं तो हम इंडिया को तो हरा ही देते। सालो हराया कब है तुमने हमें? बांग्लादेशी भाइयों को हम ये करना चाहते हैं, सो करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली बांग्लादेश में और पाकिस्तान में चल रही है फुल पॉलिटिक्स, क्योंकि क्रिकेट तो वहां पर, क्रिकेट की तो बात हो ही नहीं सकती। क्रिकेट तो इतना नीचे है वहां पर कि उसकी बात क्या ही करी जाएगी। भाईजान क्रिकेट की बात नहीं करते, हम करेंगे सियासी मुद्दों पे बात, सियासी बात करते हैं। जैसे वो इंटीरियर मिनिस्टर उल्लू का पट्टा पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनकर बैठा हुआ है। उसने आज तक बॉल नहीं पकड़ी होगी हाथ में। बॉल तो वो रोजाना पकड़ता है। अच्छा, बैट नहीं पकड़ा, वो भी पकड़ता नहीं, बॉल तो वो रोजाना खुजाता है, वो वही तो फोर्सेस है उनकी। नहीं क्रिकेट की आप देखिए, साफ बोलिए, सॉरी क्रिकेट की बॉल वो तो उसने नहीं पकड़ी। हाँ, बाकी जो पकड़ी है वो तो रोज है, वो तो मुनीर साहब की पकड़ कर वही तो रखता है पूरे टाइम संभाल के, पूरे टाइम पर जो मुनीर साहब चाहते हैं कि कुछ रहे, वजन रहे, तो मुनीर साहब के मैं ये लीजिए मुनीर साहब ये लीजिए आर्म्ड फोर्सेस यही। अच्छा, तो यही आर्म्ड फोर्सेस में मुनीर की आर्म्ड फोर्सेस में का सेनापति नकवी हाँ, मोहसिन नकवी। तो भाई अब ये कहानी यहाँ पर पहुंच गई। अब 21 तारीख तक पता चलेगा कि क्या होने वाला है जी। लेकिन क्या होने वाला है, क्या वाकई में? पर वैसे ना मेरे को आईसीसी के साथ भी ना समझ में नहीं आता, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक और जब बात चली रही है और चुटकुलों से अलग अलग बीच में हमें थोड़ी सी न्यूज भी देनी होती है, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये भी एक ऑप्शन दिया कि आप आयरलैंड को हटाकर श्रीलंका वाले ग्रुप में से आप हमें वहां पर डाल दो। ये बांग्लादेश ने बोला, ये बांग्लादेश की तरफ से भी एक प्रपोजल आया है कि भैया हम अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। श्रीलंका वाला पूरा ग्रुप ऑलरेडी श्रीलंका में ही खेल रहा है, ठीक है। तो आप ये मत करो कि आप मेरे मैचेस ले जाने में आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे और आयरलैंड से स्वैप कर दो। तू क्यों बता रहा है? उनका ये कहना है कि देखो यार, वैसे बांग्लादेश की ये जो मांग थी ये थोड़ी सी वाजिब है। वाजिब क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस टीम में कौन है, इस वाले ग्रुप में जिसमें बांग्लादेश अभी है, वेस्ट इंडीज से हारना है इनको, इंग्लैंड से हारना है और फिर बाहर होना है जी। वहां पर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका है, तो बाहर तो उन्होंने कहा बाहर तो होना ही है हमें। तो अब श्रीलंका में हार के बाहर हो, श्रीलंका जैसे पाकिस्तान बाहर होगी वहां पर, यूएसए से और इंडिया से हार कर, ठीक है। ऐसी ये भी हारने के लिए तैयार है, बाहर होना है। लेकिन अभी आईसीसी ने इस बारे में, जहां तक आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड है उसको कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी इनकी डिमांड वाजिब, तुम डिमांड होते कौन हो? तुम डिमांड करने वाले, तुमने आज तक किया क्या है क्रिकेट में? यार टेबल पर बैठने से पहले तू अपनी औकात तो देख ले लाडले। तेरा भाई देश चल नहीं रहा है तेरे से, है पीएम भाग जाते हैं तुम्हारे इधर उधर, तुम्हारे मसले खत्म नहीं हो रहे, तेरे को और कोई मसला नहीं होता, चुपचाप आके क्रिकेट खेल के हार के अपने घर चले जाता। तुम जबरदस्ती उंगल कर करके मसले बनाए जा रहे हो अपने देश के, जो कि जरूरत भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो ये बांग्लादेश के लोग काम कर पाते हैं वो अपनी प्रधानमंत्री को भगाकर उनकी ब्रा पैंटी चुरा पाते हैं। ये इनका असली काम है, ये है इनकी विक्ट्री। कह रहे हसीना ने स्ट्रॉबेरी खाई है, आगे देखता कुछ स्वाद आई होगी।
पता नहीं अब यार, चलो, सानू की पता। आप स्ट्रॉबेरी पर ले गए, मैं तो स्ट्रॉबेरी जो स्ट्रॉबेरी भी खाते हुए पकड़े गए स्ट्रॉबेरी, थे। हाँ। बहुत बढ़िया आपने ये संभाला। मैं आपके साथ ना मुझे डर लगता है कि क्या बोल दे। क्या आप क्या बोल दो। हाँ अभी तक तो हमें थोड़ा सा ये बोला जा रहा है कि यार ये रोस्ट करते हैं, कल को हमें मिसोजिनिस्टिक बता दिया जाए। ये इतना सही आपकी बस बोली का ही फर्क है, इधर और उधर एक थिन लाइन है, एक थिन लाइन है। वो एलओसी पे चल रहे हैं। बांग्लादेश से बात हुई नहीं, बांग्लादेश के वीडियो की एलओसी आ गया आपका बीच में। हाँ पर बॉर्डर 2 के मैं ये बात कहना चाहूंगा, ये गाने बढ़िया हैं, बॉर्डर 2 के गाने लेकिन बॉर्डर 2 का ट्रेलर भी बढ़िया है क्या? मतलब ठीक है, मतलब मेरे को तो हैप्पी पटेल अच्छी लगी था, जब सब कह रहे खराब है, मुझे तो अच्छी लगी भाई हैप्पी तू तो पटेल। नशा करता है। मैं नशा नहीं करता भाई, सिर्फ एक नशा मुझे करता है। क्या भाई, गाड़ी पी के शराब नहीं चलाई दी है। लेकिन खैर बहरहाल क्रिकेट पर रहते हैं, तो क्रिकेट में अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही भाई, दोनों अपनी मतलब तबाही करा रहे हैं, हाँ। हंसी उड़ाई करा रहे हैं। हाँ। तो ये इनका काम चल रहा है। अब जब तक हमने वीडियो बनाई तब तक बीच में बीबीएल में और कुछ इन्होंने एल लगवा ली हो तो बात अलग है, हो सकता है ही, लेकिन हम आपके लेकर आते रहेंगे, क्योंकि लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई तुम ये वीडियो बना रहे हो, हाँ। उधर जो बाबर की लगी बेइज्जती जा कर रही दी, लोली हमने भी कर दी। तो हमने कहा कि चलो भाई जो आप चाहते हो वो कंटेंट भी बना रहना चाहिए। हाँ जी। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो अभी का जो स्टेटस है, वेरी लो स्टेटस। स्टेटस है ही नहीं भाई आपके, आप हमारे अपने स्टेटस में रह के बात करो यार। उसके ऊपर ये वीडियो था। बाकी जैसा भी रहेगा अपडेट हम लेकर आएंगे, क्योंकि हम आपको बताएंगे आफ्टर वन डेट। हम लेट आते हैं बिकॉज वी आर वेरी लेट यार, आप हमें पता है, आप हमारी सेहत देखो, आपको लग रहा है हम कहीं बिल्कुल टाइम से पहुंच जाएंगे। हम तो कई बार जिस दिन न्यूज आती है उस दिन चलना भी शुरू करते हैं, तो भी अगले एक दिन बाद आ पाते हैं स्टूडियो। तो मतलब बहरहाल, और आप ये देखिए कितनी रिसर्च लगती है भाई। हाँ चुटकुले, आपको लग रहा है हम ऐसे ही मार दें चुटकुले? गलत डेटा सही डेटा तो कोई भी पढ़ दे, सही डेटा सबके पास होता है, हम प्रिपेयर करते हैं कि ऐसा क्या गलत बोलूं कि लोगों कि को एंगेजमेंट बढ़ जाए। पर बहरहाल आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बाकी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जो प्रशांत कपूर हैं वो ज्यादा छुट्टियां ना लें, हाँ जी। उनके घर में सब सही सलामत रहें जिस चीज के हाँ लिए वो यार, गए थे। प्लीज। पर नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर इतना प्यार देने के लिए। आप जो इतना प्यार करते हो, हमारा जो इतना वेट करते हो, उससे हमारा जो वेट बढ़ता जा रहा है। सही में यार बहुत बढ़िया है यार। आप पेट कम ऐसे कर दिया आपने एकदम। मैंने एक दो बार यूं किया, लोगों ने वो भी नोटिस कर लिया। छुपाता रहता है। पर बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या टीम इंडिया के मुद्दे हो, हम क्रिकेट के सभी मुद्दों पर ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जी स्विच को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। बाकी इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @चैन रस्तोगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @प्रशांत कपूर। जी स्विच का इंस्टाग्राम हैंडल भी बता देते हैं @जी स्विच। सैलरी वहीं से आ रही है। हाँ जी स्विच बहुत तो जरूरी है। जी स्विच को भी फॉलो कर लीजिए हर जगह, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर। मेरा नाम है चैन रस्तोगी। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं